नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए एक बार फिर से बात करेंगे एस्टर एवेन्यू 36 अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के बारे में। हमने इससे पहले भी इस पर एक डिटेल वीडियो बनाया था कि आखिरकार इसके ड्रॉ पर रोक क्यों लगा दी गई, इसके पीछे का खेल क्या है। क्या इसमें बिल्डर, डीटीसीपी डिपार्टमेंट के लोग मिले हुए हैं? क्या उनकी सेटिंग से यह सब हुआ कि एक ही कस्बे यानी कि सोहना इलाके के लोगों ने या उस जगह का एड्रेस जिन्होंने डाला उन्हीं के ड्रॉ के फ्लोर फ्लैट जो है इस प्रोजेक्ट में निकल गए, या फिर ये कोई टेक्निकल ग्लिच था? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब हर कोई जानना चाहते हैं, लेकिन अब इस सब के बीच डिपार्टमेंट ने इस पर जांच बैठा दी है और 10 दिन में इस जांच की रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं। तो अब जब जांच की रिपोर्ट सामने आएगी तब तस्वीर पूरी क्लियर हो जाएगी कि आखिरकार ये जो ड्रॉ हुआ इसमें कोई धांधली थी, कोई फ्रॉड हुआ, या फिर ये तकनीकी खामी की वजह से ऐसा हुआ और ऑनलाइन जो ड्रॉ निकला उसमें एक ही कस्बे का एड्रेस यानी कि सोना का जिन्होंने डाला उन्हीं के फ्लैट इसमें अधिकांश या ज्यादातर या तमाम जो है निकल गए। इस सब के बीच एक सवाल सभी लोगों के जहन में है कि अब आगे क्या होगा। बहुत सारे लोगों के मैसेज हमें आ रहे हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने जो इस प्रोजेक्ट में पैसा डाला था यानी कि जो 5% अमाउंट दिया था जो कि अभी डीटीसीपी डिपार्टमेंट के पास है, उस पैसे का क्या होगा? क्या उन्हें वो पैसा मिलेगा? अब भविष्य में क्या दोबारा से ड्रॉ किया जाएगा या फिर जो ड्रॉ निकला था उसे ही सही माना जाएगा? अब ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो सभी लोग जानना चाह रहे हैं और इसीलिए ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए खास तौर से बना रहा हूं ताकि इस प्रोजेक्ट को लेकर एक क्लैरिटी आप लोगों को मिल सके। सबसे पहले एक बार फिर से आपको बता दूं कि इस पूरे प्रोजेक्ट में कितने फ्लैट्स हैं, कितने लोगों ने यहां पर एप्लीकेशन दी थी और अभी के हालात क्या है। तो ये गुरुग्राम सोहना का इस सेक्टर 36 में है जिसे 4S डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड जो है इस प्रोजेक्ट को लेकर आया है एस्टर एवेन्यू 36 के नाम से, जहां पर कुल आवेदन यानी कि जो एप्लीकेशन आई थी 51,586 लोगों ने एप्लीकेशन दी थी और इन्होंने जो रजिस्ट्रेशन फीस दी थी वो थी 590 रुपए। ये नॉन रिफंडेबल है यानी कि ये पैसा आपको नहीं मिलेगा। जांच रिपोर्ट के बाद जो भी रिपोर्ट सामने आती है ड्रॉ दोबारा होता है या नहीं होता है किसी भी सूरत में, लेकिन जो आपका 5% पैसा आपने दिया था जो करीब करीब 1.5 लाख रुपए है वो आपको जरूर मिल जाएगा। उसमें कहीं कोई चिंता की बात नहीं है, उसे लेकर आप बिल्कुल भी चिंतित ना हो, आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है। हां, यहां पर अब चूंकि एक जांच बैठ गई है, सवाल उठ गए हैं जो ड्रॉ निकला था इस प्रोजेक्ट का उसके ऊपर, तो ऐसे में यह पैसा आप तक पहुंचने में थोड़ा सा समय ज्यादा लग सकता है जो पहले जितना समय लगना था उसके मुकाबले। फिलहाल इस मामले में इतना भर डिले जरूर होगा, लेकिन जो जांच बैठाई है डीटीसीपी डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारियों के द्वारा 17 तारीख यानी कि 17 फरवरी का ये आदेश है और अगर 17 फरवरी से हम मानते हैं और 10 दिन का समय लें तो 27 फरवरी तक इसकी जांच रिपोर्ट जो कमेटी बनाई गई है उसे देनी है। तो उम्मीद यह की जा रही है कि 27 के बाद या तो मार्च के पहले महीने में यह पूरी तरह से साफ हो जाएगा कि इस प्रोजेक्ट को लेकर यानी कि इस प्रोजेक्ट का जो ड्रॉ था उस ड्रॉ को लेकर क्या स्थिति बनेगी। क्या ये ड्रॉ फिर से कराया जाएगा या फिर जिन लोगों के फ्लैट निकल चुके हैं उन्हें मान लिया जाएगा कि उनके ही वो फ्लैट है। लेकिन अब यहां पर इस बात की संभावना ज्यादा जताई जा रही है कि ये ड्रॉ दोबारा होगा, क्योंकि ड्रॉ के ऊपर पहले से ही सवाल उठ गए हैं। क्योंकि ऑनलाइन ड्रॉ हुआ है, अफोर्डेबल पॉलिसी के तहत ये नियम बनाया गया था कि जो भी लोग फ्लैट्स के आवेदन करेंगे, क्योंकि इस तरह के प्रोजेक्ट में बहुत सारे लोग आवेदन करते हैं और उसके पीछे की वजह यह है कि गुरुग्राम हो या कोई दूसरा शहर लगातार प्रॉपर्टी के दाम आसमान को छूते जा रहे हैं। आप समझिए कि एक मध्यम वर्गीय या गरीब परिवार के लिए गुरुग्राम जैसे शहर में किसी भी बिल्डर प्रॉपर्टी में फ्लैट लेना अब एक सपना, एक ख्वाब बनकर रह गया, क्योंकि प्रॉपर्टी के दाम, यूनिट्स के दाम करोड़ों रुपए में पहुंच गए और कीमत आप मानकर चलिए कि 3 करोड़ से लेके 10-12 करोड़ और यहां तक आप समझिए कि 190 करोड़ तक के पेंट हाउस भी गुरुग्राम जैसे शहर में बिक रहे हैं। और ऐसे में जब अफोर्डेबल के इस तरह के प्रोजेक्ट आते हैं तो जाहिर सी बात है वो तमाम लोग जो चाहते हैं कि उनके परिवार को एक छत मिले रहने के लिए वो इसमें ज्यादा से ज्यादा आवेदन करते हैं। और यही वजह थी कि 51,000
586 लोगों ने यहां पर आवेदन किया था। तो अब इसके लिए थोड़ा सा इंतजार जरूर करना होगा, क्योंकि जांच रिपोर्ट के बाद साफ हो पाएगा कि ये कोई टेक्निकल ग्लिच था, यानी कि कोई तकनीकी खामी थी, उसकी वजह से ऐसा हुआ, या फिर इसके पीछे कोई बड़ा खेल था। तो ये भी तमाम सवाल है जो कि 27 फरवरी के बाद काफी हद तक साफ हो जाएंगे। लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि जो आपने 5% की राशि दी थी, अगर आपका फ्लैट नहीं निकलता है तो ये राशि आपको पूरी की पूरी वापस मिल जाएगी, आपके खाते में वापस पहुंच जाएगी। इसके अलावा जो 590 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस के दिए थे, ये पैसा नॉन रिफंडेबल है, ये आपको वापस नहीं मिलेगा। तो फिलहाल अभी इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर जांच चल रही है। ये जो ड्रॉ था, इस ड्रॉ को लेकर कई तरह के सवाल है, और इन सवालों के बीच सबसे बड़ा सवाल अब अफोर्डेबल पॉलिसी के ड्रॉ पर भी आकर खड़ा हो गया है कि इससे पहले जिन प्रोजेक्ट्स के ड्रॉ हुए, खासतौर से ऑनलाइन जो ड्रॉ हुए, क्या उनमें भी कुछ इस तरह की तकनीकी खामी, कोई टेक्निकल ग्लिच था, या फिर उसके पीछे भी कोई खेल या कोई कहानी थी। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को दोस्तों अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।